नमस्कार भाई, सभी को आपका जेएम क्लासेज में स्वागत है। मैं परमीला। जो हमारी हरियाणा जीके को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज हमारी हरियाणा जीके की ये क्लास रहेगी। ये 16 क्लास रहेगी, 16वीं क्लास रहेगी हरियाणा जीके को लेके। और हरियाणा जीके की इससे पहले 15 क्लासेस जा चुकी है अभी। जो मैंने छोटे छोटे टॉपिक ऑथेंटिक जो बातें हैं वो मैंने कोशिश की रही है बताने की। पीछे वाली 15 वीडियो एक बार जरूर देखें। उसके बाद जो आज हमारा हरियाणा जीके में टॉपिक रहेगा वो हरियाणा की मजार रहेगी। कल हमने हरियाणा की मस्जिद की थी मैं, और उससे पहले हमने जो दरगाह थी वो कर ली थी। हरियाणा की दरगाह, हरियाणा की मस्जिद। आज हमारी हरियाणा की क्या रहेगी? मजार रहेगी। तो छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल 7-8 मिनट का होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं 10-15 मिनट का करती हूँ तो उसके साथ एक्स्ट्रा बातें भी बताती हूँ। तो टॉपिक सिर्फ 5-7 मिनट का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हमारी जो हरियाणा जीके को लेके जो हमारी सीरीज चल रही है, 16वें नंबर की सीरीज चल रही है। हम क्लास शुरू करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेके। हरियाणा जीके की सीरीज आज हम क्या पढ़ेंगे? हरियाणा की मजार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भी? हरियाणा की मजार पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने हरियाणा की जो मस्जिद है वो कर ली, दरगाह है वो कर ली। और आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मजार पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम पहले शुरू करते हैं भी जो पीर जमाल की मजार भी। हरियाणा की पीर है, हरियाणा में पीर जमाल की मजार है। वो कहाँ पड़ती है भी? गोहाना में पड़ती है। और गोहाना कहाँ पड़ता है भी? सोनीपत में। तो ध्यान रखना, सोने का जो पीर है, सोने का जो पीर है वो कहाँ पड़ता है? गोहाना में पड़ता है। ये ध्यान रखना। सोने का जो पीर है भी, हमारी जो बेटी का मायका होता है उसको पीर बोलते हैं। तो वो सोनी है, कोई सोनी नाम की बेटी है, उसका जो पीर है वो कहाँ पड़ता है? गोहाना में पड़ता है। तो ध्यान रखना, पीर जमाल की मजार है वो कहाँ पड़ती है? सोनीपत के गोहाना में पड़ती है। ये ध्यान रखना। अगर गोहाना की बात करें तो अब हाल ही में घोषणा की गई है भी, अगर 23वें नंबर का अभी तक बना नहीं है, अगर जब भी बनेगा 23वें नंबर का जो जिला बनेगा वो गोहाना बनेगा भी। जो गोहाना कहाँ पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। अगर पूछ ले भी गोहाना की क्या फेमस है? गोहाना की जलेबियां बहुत फेमस है भी। गोहाना की जलेबियां हैं, गोहाना की जो जलेबी है वो बहुत फेमस है। ये ध्यान रखना। और हमारी जो मिठाई है हरियाणा की, तो मिठाई भी हमारी हरियाणा की क्या है भी? जो राज्य की मिठाई है वो क्या है? जलेबी है। ये भी ध्यान रखना। और जलेबी जो हरियाणा में कहाँ की फेमस है? तो गोहाना की। और गोहाना कहाँ पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। और हाल ही में ये चर्चाओं में रहा है कि 23वें नंबर का अगर जिला बनेगा हरियाणा का तो गोहाना बनेगा। उसके बाद अगर बात करें तो अन्य जो है लखी साहा की मंजार भी, लखी साहा की मंजार भी, लखी साहा की मंजार भी वो कहाँ पड़ती है? अंबाला में पड़ती है। लखी साहा की मंजार भी कहाँ पड़ती है? अंबाला में पड़ती है। दूसरी भी तकवाल साहा की मंजार भी अंबाला में पड़ती है। लखी साहा और तकवाल साहा जो आम लेने जाते हैं भी, लखी साहा और तकवाल साहा, जो अब गर्मियों का सीजन चल रहा है तो गर्मियों में सबसे ज्यादा जो अब क्या आ रहे हैं भी? आम आ रहे हैं मार्केट में। तो लखी साहा और तकवाल साहा आम लेने कहाँ जाते हैं भी? अंबाला जाते हैं। लखी साहा और तकवाल साहा आम लेने कहाँ जाते हैं? अंबाला जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, लखी साहा की मंजार और तकवाल साहा की मंजार कहाँ पड़ती है? अंबाला में पड़ती है। और अंबाला का नाम आमों की अधिकता के कारण अंबाला का नाम पड़ा, और अंबिका माता के नाम पर अंबाला का नाम रखा गया। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अगर आम पूछे तो कहाँ होते हैं? अंबाला में होते हैं। ये ध्यान रखना, लखी साहा और तकवाल साहा जो आम लेने कहाँ जाते हैं? अंबाला में जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम अंबाला की मैंने बताई दी भी, अंबाला है ये मंडल भी पड़ता है। हरियाणा के 6 मंडल जिनका जिक्र करेंगे तो हरियाणा का जो एक मंडल की बात करें तो अंबाला क्या पड़ता है? हरियाणा का मंडल है जिसमें 4 जिले आते हैं, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र। तो अंबाला है। लखी साहा और तकवाल साहा आम लेने कहाँ जाते हैं? अंबाला जाते हैं। और आम की अधिकता के कारण अंबाला का नाम अंबाला पड़ा, और अंबिका माता के नाम पर है अंबाला पड़ा भी। तो ये ध्यान रखना, लखी साहा की मंजार और तकवाल साहा की मंजार कहाँ पड़ती है? अंबाला में पड़ती है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद शेख है अनामुल्ला की मंजार और है गोस अली साहा की मंजार। तो ये ध्यान रखना। कल हमने जो मस्जिद की थी वो भी पढ़ा हमने। शेख अली, शेख जो हल चलाता है, जिंदा रहने के लिए पानी पीता है। तो जो शेख अली की जो मस्जिद थी और हली की जो मस्जिद थी और जिंदा पीर की जो मस्जिद थी वो कहाँ पड़ती थी? तीनों ही पानीपत में पड़ती थी। तो उससे याद रखो, इसको भी साथ जोड़ लो।
शेख और अली पानीपत पानी पीने जाते हैं। शेख और अली जहां वहां इकट्ठा था भी। शेख अली शाह की जो मंजार मस्जिद है वो कहां पड़ती है? पानीपत में पड़ती है। अली शाह की मंजार भी कहां पड़ती है? पानीपत में पड़ती है। और जिंदा पीर की मंजार भी कहां पड़ती है? पानीपत में पड़ती है। तो वहां मैंने तुम्हें बताया था भी जो शेख है जो हल चला रहा है वो जिंदा रहने शेख जो हल चला रहा है वो जिंदा रहने के लिए पानी पीता है भी। तो यहां याद रख लेना भी शेख और अन्ना से, शेख अन्ना और जो अली शाह है ये तीनों कहां जाते हैं? पानीपत में पानी पीने जाते हैं। पानीपत में पानी पीने जाते हैं। तो यहां ध्यान रखना शेख अनुमुल्ला से तुम्हारे ध्यान रह जाएगा क्योंकि मस्जिद भी कल मैंने करवाई थी। तो शेख अनुमुल्ला और अली शाह दोनों इकट्ठे नाम कर लो। शेख अनुमुल्ला और अली शाह पानी पीने कहां जाते हैं? पानीपत में जाते हैं। और लखी शाह और तकबाल शाह आम खाने कहां जाते हैं या आम लाने कहां जाते हैं? अंबाला जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। पानीपत जो बहुत फेमस है भी, इसे बुनकरों का शहर बोला जाता है, हैंडलूम का शहर कहा जाता है। और यहाँ पानीपत की 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ जो 1526 में, 1556 में और 1761 में भी। 1526 में हुई वो बाबर और किनके बीच हुई थी भी? इब्राहिम लोदी के बीच हुई। और जो 1556 में हुई वो किनके बीच हुई भी? अकबर और हेमू के बीच हुई। और 1761 की जो लड़ाई हुई वो किनके बीच हुई? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। तो तीनों पानीपत की लड़ाइयां जो पानीपत जो संग्रहालय पूछे भी, जो यहाँ सबसे बड़ा म्यूजियम है भी पानीपत में, और ऐतिहासिक लड़ाइयों से संबंधित जो अगर पूछ ले भी पानीपत है कि इसको क्या बोला जाता है? बुनकरों का शहर बोला जाता है। और पानीपत है हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 बार बना है भी। पानीपत है हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 बार बना है। ये 1989 में बना था भी। 1989 में जो हरियाणा पर कृपा हुई उसमें पानीपत था भी। 1991 में इसे फिर कुरुक्षेत्र में पानीपत को मर्ज कर दिया गया था भी। करनाल में भी इसको पानीपत को मर्ज कर दिया गया करनाल में। फिर इसको 1992 में फिर इसको दर्जा मिला था भी जिले का। तो ये ध्यान रखना। पहले पानीपत 1989 को अलग किया गया, अलग जिला बनाया गया पानीपत। 91 में पानीपत को फिर करनाल में मिला दिया गया। फिर करनाल से पानीपत को अलग किया गया, वो 1992 में किया गया। तो फर्स्ट बार 1989 में बना, सेकेंड बार 1992 में बना था भी पानीपत जिला। तो ये ध्यान रखना। हरियाणा का एक, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिनका गठन 2 बार किया गया था वो पानीपत है भी। उसके बाद अगर करें पीर है, सोने का पीर कहां पड़ता है? गोहाना में पड़ता है। लकी शाह और तकबाल शाह का जो आम लाने कहां जाते हैं? अंबाला जाते हैं। जो शेख अनमुल्ला और अली शाह जो पानी पीने कहां जाते हैं भी? पानीपत जाते हैं। वहां लिख लेना चाहिए। आम खाने कहां जाते हैं? अंबाला जाते हैं। उसके बाद करें बाबा शाह कमाल की मंजार। बाबा शाह मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाबा शाह की कमाल की मंजार जो कहां पड़ती है भी? कैथल में पड़ती है। बाबा से हम बजरंग बली का नाम ध्यान रखना। अगर बाबा की बात आती है हनुमान जी का जिक्र करें, क्योंकि जो कैथल है वो हनुमान जी की नगरी, जन्म स्थली बोला जाता है। तो बाबा साहब जो हनुमान जी है उन्होंने कमाल कहाँ दिखाया? कैथल में दिखाया भी। अपनी जन्म स्थली में उन्होंने कमाल दिखाया भी। बाबा शाह कमाल की जो मंजार है वो कहाँ पड़ती है? कैथल में पड़ती है। और कैथल को क्या बोला जाता है? हरियाणा की छोटी काशी बोला जाता है। हरियाणा की जो छोटी जो काशी बोला जाता है वो किसके कारण? नवग्रह कुंड के कारण। नवग्रह कुंड के कारण है हरियाणा की छोटी काशी किसे बोला जाता है? तभी छोटी काशी किसे बोला जाता है? कैथल को बोला जाता है। और सीधा ही पूछ ले भी हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है भी। नवग्रह कुंड के कारण किसको बोला जाता है? कैथल को बोला जाता है। बाबा ने कमाल कहाँ दिखाया भी? कैथल में दिखाया। और बाबा से याद रख लेना, हनुमान जी से तुम्हें याद करना है भी बाबा शाह की कमाल है जो कहाँ है भी? कैथल में है। बाबा शाह ने कमाल कहाँ दिखाया? कैथल में दिखाया। उसके बाद अगर बात करें संत पीर शाह की मंजार भी, संत मीर शाह की मंजार है जो फतेहाबाद में पड़ती है भी। संत मीर शाह की जो मंजार है वो कहाँ पड़ती है? फतेहाबाद में भी। तो फतेहाबाद से ध्यान रखना
भी मीर शाह ने फतेह की थी, मीर शाह ने फतेह की, मीर शाह ने फतेह की। तो जो संत मीर शाह है वो उनका जो मंजार है वो कहाँ पड़ती है? फतेहाबाद में पड़ती है। तो संत मीर शाह ने फतेह की, तो संत मीर शाह की मंजार कहाँ पड़ती है? फतेहाबाद में पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट जो अंतिम है, फतेहाबाद को हम क्या बोलते हैं? फतेहाबाद को हरियाणा की गुलाबी नगरी बोला जाता है। हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे बोला जाता है भाई? गुलाबी नगरी किसे बोला जाता है हरियाणा की? तो वो फतेहाबाद को बोला जाता है भाई। हरियाणा की गुलाबी नगरी, पिंक नगरी किसे बोला जाता है? फतेहाबाद को बोला जाता है। अगर भारत में पूछ ले भी भारत में गुलाबी नगरी या पिंक सिटी किसे बोला जाता है? तो जयपुर को बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद है पुक्का पुल की मंजार भी, पुक्का पुल की मंजार करनाल भी, करनाल से नाल से ध्यान रखना, नाला भी। तो जो पुल कहाँ बनाया जाता है भी? नाले पे। तो पुक्का पुल की मंजार जो कहाँ है भी? करनाल में। करनाल से नाला याद रख लेना, और नाले पे क्या बनाया गया? पुल बनाया गया। नाला है, बड़ा नाला है, तो उस पे क्या बनाया गया? पुल बनाया गया। तो पुक्का पुल की मंजार कहाँ पड़ती है? करनाल में पड़ती है। नाले पे क्या बनाया गया? पुल बनाया गया। और पुक्का पुल की मंजार कहाँ पड़ती है? करनाल में पड़ती है। करनाल को हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। करनाल को क्या बोला जाता है? हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। करनाल को क्या बोला जाता है? हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। यहाँ डेयरी अनुसंधान है, यहाँ गेहूं अनुसंधान है, यहाँ अनुवांशिक जो ब्यूरो है वो भी है। तो ये ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और हरियाणा का जो करनाल है, यहाँ सबसे ज्यादा वह किसका बासमती चावलों का निर्यात करता है? लेबोरेटरी जूतों का करता है। करनाल है किसका सबसे ज्यादा निर्यात करता है? बासमती चावलों का निर्यात करता है और लेबोरेटरी जूतों का करता है। तो ये ध्यान रखना। और करनाल का नाम भी जो सूर्यपुत्र जो कर्ण है उनके नाम पर पड़ा, जो कुंती का पुत्र था भी, पांडव का भाई था, और जो सूर्यपुत्र था उनके नाम पर ही करनाल का नाम है, करनाल पड़ा भी। कर्ण टीला पूछे वो भी करनाल में है, कर्ण झील पूछे वो भी करनाल में है। तो ये ध्यान रखना। सोनी का पीर कहाँ पड़ता है? गोहाना में पड़ता है। लखी शाह और तकबाल शाह जो है वो आम खाने कहाँ जाते हैं? भी अम्बाला में जाते हैं। और शेख अनमुल्ला और अली शाह जो पानी पीने कहाँ जाते हैं? पानीपत में जाते हैं। बाबा ने कमाल कहाँ दिखाया? कैथल में दिखाया। संत मीर ने फतेह की है भी, मीर ने फतेह की है। तो मीर जो साहब की मंजार है वो फतेहाबाद में है। पुक्का पुल कहाँ बना भी? नाले पे बना। तो पुक्का पुल जो है मंजार है वो कहाँ है? करनाल में है भी। इसके साथ मैंने तुम्हें छोटी छोटी बातें और भी बताई है। तो ये हमारी क्लास थी भी, छोटी सी है बिल्कुल, और इसको बार बार देखना, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इससे आप कवर कर सकते हो। हरियाणा जी की टफ नहीं है, इसको बार बार करोगे तो 25 नंबर सीटी में वेटेज बहुत होता है भी। सीटी मेंस की और स्टेट में 10 नंबर की बात करें तो बिल्कुल इजी है। इसके अगर हो सकता है भी इसकी 70-75 क्लासें आपकी छोटी छोटी बन जाए, बिल्कुल 10-10 15-15 मिनट की क्लासें हैं, ज़्यादा मुश्किल मैंने नहीं है। अभी तक मैंने 15 क्लास दे दी सारी। अगर 10-10 मिनट के है, कोई 10 मिनट के है, कोई 15 मिनट के है, शायद 20 मिनट की तो शायद एक आधी क्लास मिलेगी। तो आपको 1-1.5 घंटे की मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम्हें कवर करा दी है। तो ये ध्यान रखना। इसके साथ में ये छोटी छोटी बातें बताती हूँ, ये भी साथ नोट कर लिया करो। तो ये अब बार बार आएगी तब आपकी इनकी रिविजन हो जाएगी। और ये जो मैंने बातें बताई है ये PYQ में पूछे गए क्वेश्चन है। तो स्टेट, सिटी मेंस और सिटी परी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। 16 क्लास होगी, उन क्लासों को बार बार देखें। और मैंने हरियाणा जीके से इनकी प्लेलिस्ट बना भी रखी है। और मेरे चैनल पे आपको इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आगे में है इनके और भी लेके आऊँगी। और मैंने हर जो लाइट से संबंधी मैंने धीरे धीरे सारे जो समस्याएं थी वो सॉल्व कर ली है। और जो देखने की समस्या है, अगर अब भी लगता है किसी बच्चे को कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर सजेशन करें मुझे और क्या करना चाहिए। और जो मेरी क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम भी किया करो, लाइक कमेंट जरूर किया करो। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है भी, क्योंकि आप ही हैं जो मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो टीचर होता है वो किन से बनता है भी? बच्चों से बनता है। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए, आप बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए तो पहले बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और उसके लिए, और आगे भी आप अपना कंटिन्यू ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। और ये हमारी जो क्लास सीरीज़ थी हरियाणा जीके को लेकर, हमारी 16वीं क्लास थी, जो 15 हो चुकी है उनको भी पहले जरूर देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।